हेलो फ्रेंड्स, किड फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज देखिए, सोचा था कमरे की सफाई करने का, लेकिन सफाई के दौरान दिख गई दीमक। तो आज तो काम डबल बढ़ गया, क्योंकि पहले की दीमक की सफाई, दीमक इतनी सारी लग चुकी थी कमरे में कि सारे जूते चप्पल सब पे दीमक ही दीमक थी। तो यहाँ मैं लग गई हूँ अपने कमरे की सफाई पे। ये रूम है कपड़ों वाला, जिसमें ज़्यादातर मेरे सारे घर के कपड़े रहते हैं। तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मकड़ी मच्छर कपड़ों में बैठ ही जाते हैं। बरसातों के दिन है तो सफाई तो ज़रूरी है इस टाइम। क्योंकि जब से ये तैयार हुआ है, जब से मैंने करती रहती हूँ वैसे तो कपड़े वगैरह, लेकिन सारा एकदम से नहीं किए थे। आज पूरी अलमारियाँ झाड़ वगैरह करके तब लगाने थे कपड़े सारे। और इसकी पर्दा है ना, वो एक थी, उसे मुझे डबल करना है, मतलब बीच से काट के उसे दो भागों में बांट के तब टंगाना है। तो मैंने सोचा चलो करते हैं आज इसी काम को। तो लगा रही थी यहाँ मैं कपड़े अपने सेट कर के, और जो हटाने थे वो हटा रही थी। जो कपड़े यूज़ के नहीं है उन्हें भी हटाती जा रही थी, और बाकी के कपड़े लगाती जा रही थी। और सारे कपड़े मैंने निकाल के रख लिए थे बाहर, जो मेरे फालतू के थे, जिन्हें मुझे एक तरफ करना था। तो ये मेरे सारे कपड़े हैं जो नए थे, उन्हें पहनने के मतलब के थे वो एक तरफ करती जा रही थी, और जो यूज़ के मतलब के थे उन्हें एक घड़ी तय बना के अलमारी की तरफ ही रखने के लिए जाना था मुझे। तो अकेले घर से काम करके एकदम फ्री होके तब बैठना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर काम पड़ा रहेगा तो सारा दिमाग चढ़ा रहता है। तो इससे अच्छा तो सारा घर का काम कर लो और ये करके आप रूम साफ़ कर लो। क्योंकि आप अकेले हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं है हेल्प के लिए, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं यही कर रही थी कि ये कमरा एकदम साफ़ हो जाएगा तो इसका फिर मेरे से दिमाग से ना दिक्कत हट जाएगी, क्योंकि त्यौहार भी चाँद पे आता जा रहा है सर पे। तो ये त्यौहार सर पे आता जाता है और फिर काम भी बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है ये भी रूम साफ़ कर लो, ये भी रूम साफ़ कर लो। और मैंने पर्दे भी काफ़ी दिनों से नहीं धोए थे, तो एक दिन सोचा आज कभी ना कभी मेरे को पर्दे सारे धोने हैं। तो मैं ऐसे ही सोच सोच के अपना काम निकालती रहती हूँ। आए दिन मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना अपने घर में। वो एक अलग बात है कि कभी कभी एकदम ऐसा हो जाता है कि मन किसी चीज़ का नहीं करता है, वरना मैं कुछ ना कुछ अपने घर की सफाई ज़रूर निकालनी, जिसे मुझे, इसीलिए तो मेरा घर एकदम से, मुझे किचन तो आए दिन मैं साफ़ करती हूँ, इसी वजह से मेरी किचन गंदी नहीं रहती है। और यहाँ देखो मेरे कपड़े हो चुके थे तय, और मुझे ये सब ले जा के अंदर रखने थे जो अलमारी के थे। और जो फालतू के थे ये मैंने पोटलियाँ बांधी थी, ये मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो उनके साथ मैं ऊपर वाले रूम में शिफ्ट करवाऊँगी इनको। जो मेरे फालतू के कपड़े हैं, मेरे ऊपर एक बक्सा रख दिया है, उसमें मैं डालती जाती हूँ। क्योंकि कपड़े तो बच्चों के उतरते ही रहते हैं, बच्चे बढ़ते हैं और कपड़े उतरते हैं। बड़े लोगों के तो ये है। और आजकल के टाइम ऐसा आ गया है कि देखो हमारे भी कपड़े अब तो बहुत वेस्ट होते हैं। पहले क्या था, सूट थे, साड़ी थे, सब लोग पहनते थे। अब क्या, लोअर टॉप, इसी में टाइम कट जाता है। ये सूट साड़ियाँ सब रखी रहती हैं, किसी मतलब की दवाई नहीं रह गई है अब ये। तो यहाँ देखो मैंने अपना रूम कर दिया था सेट एकदम। तो ये मेरे मोज़ों का टप है, इसमें मोज़े पड़े रहते हैं और बच्चों के अंडरवियर और बनियान पड़े रहते हैं, छोटे छोटे, जो मिलते नहीं हैं। कपड़ों में दबा दो तो फिर ढूंढती रहो। रुमाल वगैरह छोटे छोटे कपड़े हैं जो मैं टप में रख देती हूँ उनको ज़्यादातर। तो मैं इस तरीके से इस कमरे को सेट करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज इसी कमरे को सेट कर देंगे। ये उसकी शर्टें थी बच्चों के स्कूल की, वो भी पड़ी थी, तो उन्हें भी रखना था। देखो जब साफ़ हो जाता है कमरा तो एक अलग ही लगता है, एकदम ग्लो देता है कमरा। और देखो दीमक ने इतना अंदर ही अलमारी को ख़राब कर दिया था ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती। पता ना साफ़ करती तो मुझे पता ही नहीं पड़ता कि सारी जूते चप्पल तक खा जाती है। फिर मैंने इसमें फिनाइल डाल के इसको पूरा गीला गीला कपड़े से पोंछ दिया। फिर किया था मैंने आराम पूरा दिन, नहाना वगैरह करके, खाना वगैरह खा के। और ये शाम का था वीडियो। शाम को मेरे को बनाने थे करेले, तो करेले बना रही थी मैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बनाते हैं हमारे घर पे करेले। पहले उनको एकदम से अंदर काट कर, छीलते वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उन्हें रख देते हैं अंदर काट के। और ये प्याज है, इसमें सारा मसाला वगैरह मिला के, उसमें आपको जो भी है ग्रेवी सारी तैयार करके आपको इसको में मिला के मसाला उसके ऊपर ही रखना पड़ेगा। इसी में आपको मिर्च, नमक, खटाई जो डालना है आपको प्याज में ही डालना है। तेल में नहीं डालते हमारे में।
हम सब कुछ इसी में डाल के और इस करेलों के ऊपर ऐसे एकदम ढाक देते हैं। करेलों को इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बनाते थे वैसे ही मैं सीख गई हूँ। मेरे घर पे तो कुछ और तरीके से बनाते थे आगरा में तो, लेकिन यहाँ कुछ और तरीके से बनाते हैं। तो शाम का टाइम था और काम इतना ज़्यादा होता है कभी कभी, और ऐसी सब्ज़ी और गर्मी, ये समझ लो दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो गर्मी पड़ रही है, ऊपर से जो टाइम सब्ज़ी ज़्यादा लेती है ना तो वो और ज़्यादा दिमाग पर चढ़ती है। और ये भी आ चुके थे, ये अपने कामों में लगे पड़े थे, उनको भी नाश्ता वगैरह देना था क्योंकि सुबह से। और ये मैंने सौंफ पीसा था लेकिन थोड़ा दरदरा पिस गया था, तो इसको मैं थोड़ा महीन निकाल रही थी, दरदरे हिस्से को हटा रही थी। मैंने पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने डाल दी सौंफ करेलों में। और देखो शाम को तो सबके ही घर पे ज़्यादातर काम होते हैं। हाँ, और देखो यहाँ पे तो सबके घर पे शाम को तो सभी के घर पे काम होते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं है किसी के घर पे कम होता है, किसी के घर पे। मेरे तो घर पे कम होता है शाम का काम, क्योंकि मैं सारा काम ज़्यादातर सुबह ही करती हूँ। मुझे शाम के काम बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ शाम को तो मुझे जो मेरे 2-3 काम है वही करना पसंद है, बाकी का मुझे कुछ ही ना कपड़े धोना पसंद शाम का, ना नहाना पसंद। मुझे कोई भी काम शाम का पसंद नहीं है, मुझे सुबह के काम पसंद है। और इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी क्योंकि इसमें मसाला चिपका रह गया था। और इस तरीके से फिर इसे रख देते हैं गैस पर। मुश्किल से 2 या 3 सीटी आने दो, बस इतने में ये बॉयल हो जाते हैं। फिर बॉयल होने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसे हम फिर कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए बॉयल होने के बाद हो जाते हैं कुछ इस तरीके के, ये रहे ग्रेवी के टाइप की हो जाती है इसका मसाला। और ये अलग हो जाते हैं इस तरीके से बॉयल करके, और फिर इन्हें सेक लेते हैं पानी इसमें, सॉरी तेल में, हम कह रहे पानी में तेल में। और यहाँ हो रहा था मेरा दूध गर्म, जो मैं शाम को लेकर आती हूँ अपना। और इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा आराम किया क्योंकि ये तो बहुत देर में बनते हैं, आराम आराम से तलते हैं। यहाँ बच्चे ले आए थे पॉपकॉर्न, बहुत काफ़ी दिन बाद खा रहे थे तो अच्छे लग रहे थे खाने में। हेलो फ्रेंड, फिर आ रहे हैं हम छत। तो फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बुद्धू ये तो रात का है। तो रात को आ गए हम, छत पे आ गए और बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ, एकदम ठंडी ठंडी। तो नीचे हो रही थी बहुत घुटन, खाना वगैरह खा के आ गए छत पर। तो देखो कितनी अच्छी चल रही है हवा। टहलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन टहलने से ना उधर एकदम गर्म हवा लग रही है एसी की, और इधर लग रही है एकदम ठंडी। तो पर थोड़ा खाना खा के तो टहल लिया जाए। करेले के साथ बनाई थी पानी की रोटियां और मस्त एकदम खा के आए। बच्चों के लिए दाल बनाई थी। तो मैंने, गर्मी बहुत पड़ रही थी तो किचन में खड़ा हूँ ना, ये समझ लो बहुत ही खतरनाक केस है। और देखो चंदा निकल रहा है आसमान में, कितना सुंदर दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। सबको हमारी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट।